नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही जल्दबाजी में बना रहा हूँ, तो कृपया माफ़ करना। लेकिन विषय इतना मुझे महत्वपूर्ण लगा और जो मुझे लगा कि मैं दिल से आपको कहना चाहता हूँ, तो इसके वजह से मैं बना रहा हूँ। हाल ही में जो फ़िलहाल जो कुछ जगह पे दोस्तों बाढ़ जैसी बहुत बुरी हालत है, और सिर्फ बाढ़ आई ये बोलना ठीक है, हमें इतना नॉर्मली हम उसको लेते हैं। लेकिन जब इसके जो इससे गुजरे हैं लोग या फिर जो गुजर रहे हैं, उनको हम जब सोचते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तब उसके बारे में ज़्यादा हमें पता चलता है। वैसा ही कुछ हुआ। क्या हुआ कि अभी मैंने न्यूज़ में देखा था, तब जो लोग दोस्तों जहाँ पर बाढ़ आई है कुछ गाँवों में, महाराष्ट्र में एक रत्नागिरी नाम का एक ज़िला है, और उस ज़िले में एक गाँव है चिपलून नाम का। तो वहाँ पर इतनी बुरी अवस्था है कि अभी मैं देख रहा था तो एकदम मुझे रोना ही आया। वो उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 3 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, और सब लोग दोस्तों घर के जो छत होते हैं वहीं पर है। जिनके घर पे छत नहीं, वो दूसरे लोगों के घर पे छत पे है। 3 दिनों से कुछ खाना नहीं खाया। मोबाइल को ये नहीं है, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क भी पूरा गुल है। और दूसरी बात, बिजली भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी सुबह उनके जो करीबी लोग हैं, उनके बच्चे वगैरह जो सुबह काम पे गए हैं, उनका भी बाद में कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर है, या फिर हम उनको फ़ोन लगा कर पूछ नहीं सकते। सरकार भी वहाँ पर कुछ मदद नहीं भेज पा रही है। एनडीआरएफ की टीम को रवाना किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे एकदम क्या मैं आपको बोलूँ। और इसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक नदी है, वशिष्ठ और सावित्री ऐसे, तो वहाँ पर नदी का जो सब पानी है वो लोगों के घर घर में जा रहा है। और दूसरी बात ऐसी हो गई है दोस्तों कि नदी की जो मगरमच्छ वगैरह जो है, जो हमेशा नदी में रहते हैं, वो अब लोगों के घर में भी घुस रहे। तो ऐसे वक्त में ऐसी परिस्थिति है कि उनको कोई बचाने वाला नहीं है। तो मैं यही सोच रहा था कि हम क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि ऐसे जो बचाव पथक वहाँ पर जाते हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट भी बचाव पथक होते हैं जो सरकार से नहीं चलते, वो खुद ही बेचारे कुछ करने जाते हैं। हमारे यहाँ से वो मुझे लगता है 150 किलोमीटर कुछ होगा वो। तो ऐसे जो बचाव कार्य पथक होते हैं, तो जितना हो सके ज़िंदगी की रोशनी के फंड से जितने मुझे पॉसिबल होंगे, मैं ज़रूर ऐसे लोगों को मदद करूँगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो ऐसे डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते, उनको मैं कह रहा हूँ कि हम कम से कम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि सच में दोस्तों, आप सोचिए कि घर को छोड़कर कहीं जाना, मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भी ऐसे अनुभव लिया होगा। लेकिन सच में बहुत ही मुझे बुरा लगा जब मैंने ये सुना उन लोगों के यहाँ से, तो बहुत ये लगा। तो इसलिए मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, तो जो लोग इस तरीके से मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम हम सब उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना आखिर क्या करनी है, इस वीडियो के आखिर में मैं डालता हूँ। वीडियो के आखिर में क्लियर कभी कभी कुछ लोगों को नहीं दिखा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये वीडियो या फिर ये जो प्रार्थना है, बस हम उनके लिए करें तो सच में बहुत हेल्प मिलेगी उनको। और कहीं ना कहीं हम सब मिलकर, देखिए दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि निस्वार्थ रीति से करी गई प्रार्थना, और ऐसे लोगों के लिए जिनको हम जानते भी नहीं, ऐसे लोगों के लिए की गई प्रार्थना, ये सच में बहुत शक्तिशाली होती है। कहीं ना कहीं से उनको मदद मिले, और जितना हो सके डायरेक्टली भी हम फंड के ज़रिए भी, जितना हो सके पैसों से भी ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करें इस संस्था के तरफ से। तो वो भी मैं जितना हो सके ज़रूर करूँगा। और जितना हो सके हम सब कम से कम प्रार्थना तो सब कर सकते हैं, वो तो आप एग्री करो इससे। और इस वीडियो के आखिर में अभी जो प्रार्थना आएगी, हम सब उसको दिल से करें। और सच में दोस्तों, इस दुनिया में जो भी हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी मिले, मैं यही चाहता हूँ। क्योंकि हमारे करीबी का एक देश अफ़गानिस्तान, वहाँ पर भी दोस्तों फ़िलहाल आम जनता के लिए बहुत ही बुरी अवस्था है। वहाँ पर आतंकी संगठन अभी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन रहा है। तो वो भी एक बहुत बुरी घटना, इस दो चीज़ों ने मुझे एकदम हाल ही में मैं न्यूज़ देख रहा था, तब ये दो घटना ने मुझे बहुत ज़्यादा हिला दिया कि बेचारे कैसे वो डर डर के जिएंगे और आगे क्या होगा। क्योंकि जब कोई आतंकी संगठन किसी देश को अपने हाथ में लेता है, तब नादिया मुराद से हम समझ सकते हैं कि वहाँ के जो आम जनता होती है, उनकी क्या हालत होती है। तो इनके लिए भी हम प्रार्थना, उस प्रार्थना में मैं ये भी ऐड कर दूंगा। लेकिन आप प्लीज़ दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बाकी ये कह रहा, बस हम कम से कम प्रार्थना तो करें। जो डायरेक्टली नहीं दे सकते, कम से कम हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, जिससे कुछ ना कुछ ईश्वर तक वो ज़रूर पहुँचे, और कहीं ना कहीं से उनका जो सामने परिस्थिति आई है, वो जल्दी से जल्दी दूर हो, और एक अच्छी ज़िंदगी उन सबको मिले दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रार्थना को आप ज़रूर करिए। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।